दोस्तों, ये है बहावलपुर की शान किला द्रावड़, जो कि बहावलपुर शहर से 130 किलोमीटर दूर वाक़ है। जैसलमेर का इलाका है। 1853 एडी यानी कि आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट ये किला तामीर किया गया। हुक्मरान का नाम था रावल देव राज भट्टी, जिसने इसे तामीर करवाया। 1731 में नवाब ऑफ बहावलपुर मोहम्मद सादिक खान ने इसे फतह किया। अहमदपुर शर्किया की तरफ से इस किला की तरफ आसानी से पहुंचा जा सकता है। कहा जाता है कि यह पाकिस्तान का सबसे बड़ा और तर्ज तामीर के हवाले से एक अलग तरह का किला है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब नवाब सादिक खान ने इसे पक्की ईंटों से बनवाना चाहा तो इसके लिए ईंटें उच्च शरीफ और दीगर इलाकों से यहाँ पहुँचाने के लिए इंसानी हाथों की जंजीरें बनाई गईं। है ना बड़ी यूनिक सी और दिलचस्प बात कि एक मज़दूर दूसरे मज़दूर को ईंटें थमाता, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फिर हज़ारों हाथों से गुजर के ईंटें किला द्रावड़ पहुंच जाती। हो सकता है कि दुरुस्त ना हो, मगर तारीख़ में ऐसे हवाले मौजूद हैं। ये दरिया हाकड़ा के किनारे वाक़ है, जो अब खुश्क हो चुका है। दरिया के खुश्क होने के साथ इलाका भी खुश्क हो गया, वरना यहाँ उस दौर में बहुत हरियाली हुआ करती थी और इसके किनारों पर हज़ारों साल से परवान चढ़ती हुई तहजीब भी ख़त्म हो गई। हाकड़ा सिविलाइजेशन सिंध की कदीम तरीन तहजीब शुमार की जाती है। कभी इसका नाम डेरा रावल था, जो बिगड़ते बिगड़ते द्रावड़ हो गया। इस कला में ज़ेरे ज़मीन कमरे मौजूद हैं, जिनका दर्जा हरारत गर्मियों में हैरान कुन हद तक कम हो जाया करता था। जी दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चौलिस्तान में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत कदीम किला और उस वक्त के तर्ज़ तामीर का एक नमूना। बड़ा लेविश किला है ये किला द्रावड़। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैं इतना सफ़र तय करके सादकाबाद से यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि मैं लाहौर जा रहा था तो मैंने सोचा ये आपके लिए इसको शूट करूँ। लेकिन अफसोस की बात यह है क्योंकि यहाँ पर एक जीप रैली हो रही है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा फेस्टिवल लगा हुआ है, तो ये किला बंद है। लेकिन इस किले को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। आए ज़रा ऊपर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ढोल भी बज रहे हैं जी, और बड़ी दुनिया आई हुई यहाँ पर। मैं जब आज से 15-16 साल पहले आया था तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये देखिए ऊपर ढोल बज रहा है और लोग आए हुए हैं। और अगर इस तरफ देखें, इसकी खस्ता दीवारें और माजी का एक हाल सुनाता एक कला जिसको हुकूमत ने महफूज कर रखा है। और ये कला जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज करार दे दिया गया है। मैं इसको बाहर से भी दिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से इस किले के अंदर जा सकूँ। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बहुत कदीम इमारत है और बड़ी खस्ता हाल है। इसको भी मैं आपको करीब से दिखाऊँगा। लेकिन ये इलाका चौलिस्तान का इलाका है और ये चौलिस्तान की शान मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इस तरफ अगर आप देखें, चौलिस्तान की पहचान किला द्रावड़, ये असासे हैं हमारे और हमें इनको संभाल के रखना है। मैं इसको आपको बाहर से दिखाता हूँ और आए मैं आपको बताता हूँ। वो अगर आप ऊपर देखें, वो सामने वो एक बारादरी सी नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत ब्राउन रंग है उसके अंदर, और आप देखें ग्रीन और ऑफ वाइट नज़र आ रहा है। तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ और इसकी तारीख़ में बात करते हैं। इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जा सकें। लेकिन जब आप इस तरफ देखते हैं तो यहाँ पर एक बड़ी कदीम मस्जिद नज़र आ रही है, बड़ी खूबसूरत है। इसके अंदर भी चलेंगे। लेकिन ये बात तय है कि वो वाली मस्जिद बाद में बनाई गई, क्योंकि ये किला जो है ये इसकी तारीख़ कमोबेश 1000 साल से ज़्यादा है। इसकी तारीख़ में भी बात करते हैं और इस इलाके को भी दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ बाक़ियात हैं जो शायद उसी दौर की है, उस दौर के बाद की हैं। मिट्टी की चुनाइयाँ हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं किला के सामने, ये देखें वो सामने किला है, ये बहुत पुरानी है और ये उसकी बाक़ियात है जी। और ये देखें यहाँ कच्चे रास्ते हैं और झाड़ियाँ उगी हुई हैं। ये कभी यहाँ पर कुछ मकीन रहा करते थे। ये देखिए, ये वो बाक़ियात हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पुराने दौर की बाक़ियात है। मिट्टी की चुनाई है। ये देखिए, ये बात की भी हो सकती है मेरा ख्याल है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि यहाँ पर मिट्टी की चुनाई ही काम करेगी। ये देखिए, इसको अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चे भी निकल आए, देखें सैर कर रहे हैं यहाँ। ये देखें, और यहाँ से दूर, बहुत दूर अगर हम देखें तो वो सामने
यहाँ जो नवाब साहब थे उनके आबा अजदाद का कब्रिस्तान है वो सामने, लेकिन ये बाकियात यहाँ पर मौजूद हैं। और जब हम इस तरफ से जाए और यहाँ आते हैं और ऐसे करके दिखाते हैं तो वो देखें, वो सामने किला है, ये सामने किला द्रावड़ है, ये देखिए। और किला द्रावड़ के ऊपर ये देखें ग्लाइडर, ओह माय गॉड, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर मेला लगा हुआ है। ये देखें ग्लाइडर किला द्रावड़ के ऊपर उड़ रहा है। और उसको जूम आउट करें तो ये ऐसे बनता है, ये देखिए इसी तरफ आ रहा है ये देखिए। और यहाँ पर मेले का समय है। ये खस्ता हाली देखिए जी यहाँ की, ये देखिए एक बाइक वाला भी आ रहा है यहाँ पर, ये देखें कुछ भी बाकी नहीं रहा। दोस्तों ये जो आप किले के ये जो हिसार देख रहे हैं, दीवार के साथ तोपें बनी हुई हैं, मैं इसको तोप कहता हूँ, लेकिन ये किले की जो बुर्जियाँ आप देख रहे हैं जिसके अंदर हकारे खड़ा हुआ करते थे, ये इस पूरे किले के अंदर 40 हैं। जी हाँ, ये 40 है। और यही इसकी एक बड़ी इनफरादियत और ख़ूबसूरती है जिसकी वजह से किला द्रावड़ पूरी दुनिया में जाना और पहचाना जाता है। दोस्तों ये किला एक सहरा में मौजूद है और पानी ना होने की वजह से ये सहरा बन चुका है। ये आप जो देख रहे हैं, वो जो दीवार आप सामने देख रहे हैं, वो सामने इस किले की ये दीवार फिर खस्ता हाल है और टूट चुकी है। इससे आगे भी अगर आप देखें, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ, वहाँ भी दोस्तों जब भी इस तरह के किलों को फतह किया जाता था तो या तो उनके दरवाजे तोड़े जाते थे या फिर उनकी दीवारों में शिगाफ पैदा किए जाते थे ताकि किले पर कब्ज़ा किया जा सके। तो ये वो शिगाफ है, क्योंकि ये वो किला है जो बार बार फतह किया जाता रहा। और मैं आपको बताता हूँ इस किले के साथ, ये आप देखिए इसके चारों तरफ से पानी की गुजरगाह थी, ये देखिए आबी गुजरगाह है ये, जो कि अब खुश्क हो चुकी है। और ये इसका पहला हिसार था। ये किला पानी के दरमियान मौजूद था और इस तरफ हकारे खड़े होते थे। जो भी कोई हमलावर आता था तो वो पानी के उस तरफ होता था, तो उसको रोकने के लिए तीरंदाज इस तरफ खड़े होते थे। ये जो आप बाकी आप देख रहे हैं, ये अब मिलिया मेट हो चुकी हैं, यहाँ कुछ बचा नहीं है। लेकिन अंदाज़ा ये होता है कि यहाँ पर कोई पुराना शहर था, क्योंकि यहाँ पर ऐसी चीज़ें, ऐसे बर्तन टूटे हुए और उस वक्त का असलहा तलवार बरामद हुई है, जिससे अंदाज़ा होता है कि यहाँ भी किले से मुतल्लिका आबादी रही है। और मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस किले के एन सामने जब आप देखें तो वो जब मुसलमानों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया तो वो सामने एक मस्जिद बनाई गई। मैं वो मस्जिद भी आपको अंदर से दिखाऊँगा। ये देखें, अल्लाह का बंदा आ गया, सलंसर कढ़िया इन्हें, तो सलंसर कट के है वेखो है मिट्टी उड़ान डे है, क्योंकि ऐसे एक फेस्टिवल हो रहा है और सर्दी के आखिरी दिन है फरवरी के। क्या बात है। उसके बाद यहाँ पर आना मुमकिन नहीं होगा, लेकिन इस वक्त भी यहाँ पर बहुत गर्मी है। आए मैं किले की वो दीवारें दिखाता हूँ जिनको शिगाफ लगाकर तोड़ा गया था और बार बार इसको फतह किया गया। ड्रामा बना था, आपको याद होगा, खुदा ज़मीं से गया नहीं। जिन दिनों वो शूट हो रहा था तो हम यहाँ पर आया करते थे और सिलसिला ये होता था कि हम भावलपुर में ठहरे थे। रात को 2-2:30 बजे हमें जगाया जाता था। हम कोस्टर में बैठते थे, फिर यजमान से बर्फ़ और कूलर और पानी की बोतलें और आइसक्रीम लेकर पूरा यूनिट रात के अंधेरे में फजर से पहले यहाँ पहुँचता था। यहाँ हम शूटिंग करते थे और मार्च का एंड था या अप्रैल का मिड था। 9 बजे तक हम यहाँ शूटिंग कर सकते थे। उसके बाद हम यहाँ पर अंदर कोस्टर में या यहाँ जो शेड बने हुए थे उसमें घुस जाया करते थे। फिर असर के बाद रिकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि इस दौरानिए के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता था कि कैमरे काम नहीं करते थे। तो मुझे वो सारी यादें 15-16 साल पुरानी आ गई। वो आपने ड्रामा ज़रूर देखा होगा, खुदा ज़मीं से गया नहीं, खुदा ज़मीं से गया नहीं है। जी हाँ, उसके अंदर मैंने एक बड़ा खौफनाक सा रोल किया था। तो मुझे वो सारी यादें आ गई। और उस वक्त मेरा बेटा अली बहुत छोटा था जब मैं वो ड्रामा करने आया था। आज इस वक्त वो कैमरा ऑपरेट कर रहा है और मैं अली से शेयर भी कर रहा था कि यार हम रिज़्क कमाने के लिए कहाँ कहाँ आते थे। तो उनमें से एक जगह ये भी है जहाँ हमने चंद दिन गुजारे थे।
ਸੱਜਣੋ ਤੇ ਬੇਲੀਓ ਜੇ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਬਫਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ तो फिर लग पते जाते कि बंदा बगैर सरों कैसा लगता है। दोस्तों, इस कला की तारीख और इससे वाबस्ता कहानियाँ आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, मगर मैं जब कभी ऐसे आसार कदीमा देखता हूँ तो मेरा दिल भर आता है। मैं सोचता हूँ कि ऐसी दियो हैकल तामीरात के लिए जो हुनरमंद मज़दूर मेहनत कश ग़ुलाम इस्तेमाल हुए वो कौन थे, उनके क्या नाम थे, क्या उम्रें थीं, उनकी क्या मुश्किलात थीं, क्या गुज़रती थी उन पर जब उनको जहनी परेशानी या बीमारी के आलम में शहनशाह का हुक्म बजा लाना होता था। क्या वो छुट्टी करते थे? क्या उनके बीवी बच्चे उनके साथ थे या दूर? हिजर की लंबी काली रातें कैसे काटते होंगे? उनकी इज़्ज़त नफ्स हज़ारों बार मजरू की जाती होगी। मैं उन मेहनत कश मजदूर ग़ुलामों पर टूटने वाली क़यामतों बारे सोचता हूँ तो आंसू निकल पड़ते हैं। हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया गया हो या बादशाहों के दौर में कलों की तामीर हो या महलात बनाने का अमल या पहाड़ काट कर सुरंगें तामीर करने का नाकाबिले यकीन कारनामा, हम उसका ज़िक्र तो करते हैं कि जिसके हुक्म पर ये सब तामीरात हुई, मगर उन मेहनत कशों बारे कुछ नहीं जानते कि वो कौन थे। मगर मैं मरते दम तक उन मजबूर, नामुराद, नामालूम मज़दूर ग़ुलामों को याद करके आंसू बहाता रहूँगा। अल्लाह में आसानियत अता फ़रमाए और आसानियत तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।